जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट जबलपुर में। दोस्तों हमने जो है बायोलॉजी में श्रृंखला स्टार्ट की थी और हमने जो है पिछली वीडियो में पाचन तंत्र हमने पूरा कर चुके थे। दोस्तों यदि आपने पाचन तंत्र वाली क्लास नहीं देखी तो उस वीडियो की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। तो आज से जो है हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि रहेगा अपना कौन सा दोस्तों, श्वसन तंत्र। तो जो श्वसन तंत्र चैप्टर है ये चैप्टर थोड़ा सा समझने लायक है, इसलिए जो है इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से समझें। इसमें लिखने लायक उतना नहीं है, क्या है ये जो चैप्टर है 3 दिन चलता है, तो इसको जो है थोड़ा ध्यान से समझें। तो हम स्टार्ट करते हैं श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र क्या है? तो यदि हम देखें श्वसन तंत्र, तो श्वसन तंत्र जो है ऊर्जा का बनना, किसका, एनर्जी का बनना ही कहलाता है श्वसन तंत्र। तो जैसे हमने जो वायु ली उसके द्वारा जो है जो ऊर्जा बनती है, जो एनर्जी बनती है, वही कहलाती है श्वसन तंत्र। लेकिन श्वसन तंत्र को समझने से पहले जो है हमें कुछ और चीजें समझना पड़ता है, जैसे श्वासोच्छ्वास हो गया, तो निःश्वसन, तो इनको जो है समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है इसमें जो अंग होते हैं हम उनको समझ लेते हैं कि श्वसन तंत्र के अंतर्गत किन किन अंगों के बारे में हम समझते हैं। तो पिछली वीडियो में तंत्र के बारे में बता चुका था कि अंगों का समूह ही कहलाता है तंत्र। तो जो श्वसन तंत्र है यह भी जो है कई प्रकार के पार्टिकल से, कई प्रकार के ऑर्गन से जो है मिलकर बनता है। तो हम स्टार्ट करते हैं श्वसन तंत्र। तो थोड़ा सा दोस्तों आपसे यदि बन रहा है चित्र बनाए तो आप जो है मेरे साथ बनाते चलिए। बनाने का प्रयास करें आप सभी। दोस्तों आप बनाने का जो है प्रयास करें। समझना थोड़ा और बनाने का प्रयास करना आप सभी। समझना दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये रहा अपना पूरा क्या चित्र, जो कि है मानव का श्वसन तंत्र। क्या है ये? मानव का श्वसन तंत्र। अब यदि हम इसको देखें कि इसमें कौन कौन से पार्टिकल, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो अब जो है हम इन सब के बारे में एक एक से दोस्तों क्या करते हैं, देखते हैं, एक एक से इनका अध्ययन करेंगे। तो यदि मैं सबसे पहले ये वाले भाग की बात करूं, ये वाला भाग, तो दोस्तों ये वाला जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं नासिका। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम बोलते हैं नासिका। ये है अपना नासिका। क्या है ये? ये है नासिका। और ये वाला यदि भाग की जाए तो ये इसके बारे में तो हमने पढ़ ही चुके हैं। ये है अपना मुख गुहा। क्या था अपना? मुख गुहा। पाचन तंत्र में हमने देख चुके हैं ये मुख गुहा, है ना। अब यदि ये वाले भाग की बात करूं मैं, कौन से? ये वाले भाग, तो ये वाले भाग को हम कहते हैं ग्लोटिस। क्या कहते हैं? ग्लोटिस। ये है दोस्तों क्या? ग्लोटिस, है ना। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग होता है ग्लोटिस। अब यही होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। इसी को हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते हैं दोस्तों क्या? कंठ। ये है अपना कंठ, जिसे हम कहते हैं स्वर रज्जु, है ना दोस्तों। क्या कहते हैं? स्वर रज्जु। और ये होता है ये होता है नासा मार्ग। नासा मार्ग,
नासा मार्ग दोस्तों, क्या है ये? नासा मार्ग। और ये होता है ब्रोंकस, इसे हम कहते हैं ब्रोंकस। क्या दोस्तों? ब्रोंकस। ये है अपना ब्रोंकस। ये क्या है? ब्रोंकस। और जहां से ये दो भागों में विभक्त होता है, जहां से ये बहुत सारी वायु कुपियां ये फूटती हैं, ये छलता है, इसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स। ये है ब्रोंकस, ये है ब्रोंकियोल्स। और ये जो ये होते हैं, और ये जो है इन्हें हम बोलते हैं वायु कूपिकाएं। क्या कहते हैं? वायु कूपिकाएं। वायु कूपिका। वायु कूपिका। और ये जो है ये झिल्ली होती है जिसे हम कहते हैं क्या? प्लूरल झिल्ली। प्लूरल झिल्ली दोस्तों, प्लूरल झिल्ली। और ये तो सब लोग जानते ही होंगे आप लोग, इसे हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम। तो दोस्तों अब जो है हम इसे सबको जो है एक एक से हम इनको देखते हैं कि क्या है, ये क्या होते हैं, है ना। हम जो है सबका आप जो है अध्ययन करते हैं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो सबसे पहले कहां से लेते हैं श्वास? नाक से, मतलब कि नासिका से जो है हम स्टार्ट करते हैं क्या? श्वास लेना। नाक से जो है हम श्वास लेना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो नासिका से हमने क्या लिया? सांस। अब नासिका से इधर जो है दो छिद्र होते हैं, इधर दो छिद्र जो है इस प्रकार होते हैं। कैसे? इस प्रकार जो है दो छिद्र होते हैं, इस प्रकार जो है दो छिद्र होते हैं, जो कि पट्टिका इधर पाई जाती है। क्या? पट्टिका। तो जो दो छिद्र होते हैं ये पट्टिका में जाकर के खुल जाती है। और ये जो नासिका है ये हमें सूंघने में मदद करती है कि हम किसी भी चीज की दुर्गंध सुगंध को जो है किसके द्वारा सूंघते हैं? नासिका के द्वारा। ये छेद होते हैं कहाँ छूट क्या हो जाते हैं? ये जो पट्टिका होती है इस पट्टिका में जाके खुल जाते हैं। और ये जो नासिका होती है, मतलब कि जो नाक है, ये बनी किसकी होती है? तो ये बनी होती है उपास्थि की। किसकी दोस्तों? उपास्थि की ये बनी होती है, उपास्थि की, है ना। तो उपास्थि क्या है? तो उपास्थि जो है, उपास्थि प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन जिस प्रकार अस्थियां होती हैं तो अस्थियां तो थोड़ा मुलायम क्या होती हैं? उपास्थि जो कि प्रोटीन से बनी होती हैं। तो ये जो नाक होती है 2017 में आया था कांस्टेबल में, एमपी कांस्टेबल में, कि नासिका किसकी बनी होती है? तो उसका आंसर क्या था? उपास्थियों का। आप देखना कभी भी कंकाल तंत्र, तो कंकाल तंत्र में जो है ये नाक आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्यों दिखाई नहीं देगी? क्योंकि जो नासिका होती है ये नासिका बनी होती है उपास्थि की, और उपास्थि है क्या? उपास्थि प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो प्रोटीन जो है गल जाता है, जब प्रोटीन गल जाता है तो वो हमें कंकाल तंत्र में जो है नाक आपको नहीं दिखाई देती है, केवल तो छिद्र जो है उधर दिखाते हैं। ये वाला भाग होता है अपना, यहाँ बस जो है हड्डी होती है, बाकी जो सामने जो उभरा हुआ भाग होता है वो बनी होती है पूरी उपास्थि की। अब जो है कहाँ? ये नासिका। तो नासिका में के जो पूरा नासा मार्ग है पूरा इधर पाए जाते हैं क्या? म्यूकस। क्या पाया जाता है दोस्तों? म्यूकस, जिसे हम कहते हैं श्लेष्म। एक चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकस, और यही होते हैं रोम बाल के और म्यूकस। तो म्यूकस क्या करता है? जो वातावरण है वो वातावरण में जितने भी अपशिष्ट चीजें हैं, जैसे धूल के कण हो गया, सूक्ष्म जीव हो गए, बहुत से जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गए, तो वो उनको जो है अंदर आने से रोकता है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो उसी में चिपक जाते हैं। किसमें? जो म्यूकस होता है। इधर जो है म्यूकस रिलीज होता है तो वहां जो है वो डस्ट पार्टिकल जो है चिपक जाते हैं। अब मेरी बात करूं कि नासा मार्ग है, नास, तो इसमें लगभग कितना निर्माण होता है? तो प्रतिदिन 1 से 2 लीटर म्यूकस का जो है स्रावण होता है। 1 से 2 लीटर जो म्यूकस है वो रिलीज होता है इधर से। अब जो है नासिका से होते हुए वायु कहाँ? ये नासा मार्ग। नासा मार्ग से होते हुए कहाँ? ये मुख गुहा, ये ग्रसनी। ये वाला भाग कौन सा है दोस्तों? ये वाला भाग है ग्रसनी, जिसे हम श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग का चौराहा कहते थे, है ना। तो ये है अपना ग्रसनी। ये ग्रसनी, ये क्या है? ग्रसनी। और ये है कंठ, और ये होता है ग्लोटिक्स। क्या होता है? ग्लोटिस। तो ये ग्लोटिस है क्या? ये वाला जो भाग है ये ग्लोटिस क्या है? तो ये ग्लोटिक्स को समझने के लिए जो है थोड़ा आप इधर देखिए, मैं इसको जो है और जूम करके आपको ये वाले चित्र में दिखा रहा हूं, तो इधर जो है आप देखने का प्रयास करें।
तो देखना ग्लोटिस है क्या, समझना दोस्तों, है ना ग्लोटिस क्या है। तो हम देख रहे हैं ग्लोटिस कि ग्लोटिस है क्या। देखना आप ग्लोटिस, ग्लोटिस है क्या, है ना दोस्तों। तो तो समझना ग्लोटिस क्या है। तो आप जो है इधर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा पाचन तंत्र में कि पाचन तंत्र वाली नली कहाँ है। तो ये जब इधर बात जो है ये ग्लोटिस है, इधर दो नलियां होती हैं। एक नली ये जो कि कहाँ खुल जाती है, पेट में पूरे, है ना। ये कहाँ, ये पेट में आगे खुल जाती है, अमाशय, ये है अपना वो लीवर, यकृत, तो यहाँ आगे। और एक नली होती है यहाँ, ये वाली जिसे हम कहते हैं वायुनाल। तो ये वाला जो भाग होता है ग्लोटिस, और ये जो है पूरा यही से इधर के जो फेफड़े वेफड़े हैं, जो वायु कूपिका है, पूरा यही। तो ये तो इधर के हिस्से को हमने क्या बोला, वायु कूपिका। इधर एक ढक्कन होती है, कैसे कैसे एक ढक्कन, इस प्रकार से जो है इधर एक ढक्कन होती है, एक नली है, और इधर जो है एक ढक्कन लगी होती है, इस प्रकार से ये ढक्कन इधर लगी होती है ये वाली नली के लिए। तो जब आप इधर से क्या करते हैं, भोजन, क्या करते हैं दोस्तों, भोजन। तो भोजन जो है ये वाली नली में ना जाए, इसके लिए ये ढक्कन होती है ये हो जाती है बंद। तो ये जब बंद हो जाती है ढक्कन, तो भोजन जो है इधर ना जाकर कहां जाएगा, ये अमाशय वाले पेट वाले क्षेत्र में। तो ये ढक्कन जब तक हम जो है भोजन गले में होता है, तो उतने देर तक के लिए जो है ये ग्लोटिस, ये ढक्कन को ही जो है इधर ग्लोटिस बोला गया है। तो ये ढक्कन है बंद हो जाती है। तो आप कभी गौर करना, जब आप भोजन करते हैं तो उस टाइम पर हम सांस नहीं लेते, क्यों, क्योंकि ग्लोटिस होती है बंद। अब ग्लोटिस यदि बंद होती है तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो सांस अंदर नहीं जा पाएगी वायु। तो आप गौर करेंगे कि जब हम भोजन करते हैं उस टाइम जो है हमारी सांस बंद रहती है। और आप देखे होंगे यदि किसी का भोजन अगर फंस जाता है गले में, तो उसकी जान भी जा सकती है। क्यों, क्योंकि यदि भोजन अगर फंस गया गले में, तो जब तक बंद रहेगी जब तक भोजन नीचे नहीं उतारा जाएगा। ग्लोटिस हमेशा ये ढक्कन है जब तक बंद रहेगी, जब तक कि भोजन कहां नहीं जाएगा, नीचे नहीं उतर जाएगा। ये यहां से कहां से, ग्रास नली, यहां से ग्रास नली से नीचे उतर नहीं उतर जाएगा, तब तक जो है ये ढक्कन बंद रहती है ग्लोटिस के द्वारा। जब भोजन फंस जाता है तो ये बंद ही रह जाती है, ये ग्लोटिस बंद रह जाती है, तो हमको सांस नहीं मिल पाती। अर्थात ऐसी स्थिति में जो है उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। लेकिन यदि यही पदार्थ जो हमने भोजन किया वही भोजन धोखा से इधर चला जाता है श्वसन वाले मार्ग में, वायुनाल में, तो ऐसी स्थिति में जो है हमें ठसका लग जाता है। इसलिए आप देखे होंगे जो सियाने लोग होते हैं वो कहते हैं कि खाना खाते समय जो है हमें नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में इसके चांसेस होते हैं ग्लोटिस की खुल जा। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा भोजन है वो वायु मार्ग में पहुंच सकता है, और ऐसी स्थिति में जो है हमारी जान भी जा सकती है और हमें ठसका लगता है। तो यही कारण होते हैं। तो यहां से जो है इस प्रकार नली होती है जो कि एक अमाशय की ओर लिए जाती है पेट के लिए, और एक ये। तो आई होप दोस्तों आपको जो है ये समझ में आ गया होता। तो अब हम चलते हैं इधर। तो ग्लोटिस क्या है, यही जो एक प्रकार की ढक्कन है जो कि इसको बंद करने का कार्य करती है, यही कहलाती है ग्लोटिस। तो ये भी जो है क्वेश्चन आ चुका है। अब सीजीएल में देखेंगे तो सीजीएल में क्वेश्चन जो है आया है कि ग्लोटिस क्या है। तो ग्लोटिस एक प्रकार की ढक्कन होती है जो कि भोजन को वायुनाल में जाने से रोकते हैं। तो क्या है ग्लोटिस, तो आपको जो है समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब यदि हम बात किया है ग्लोटिस की बात किया, ये कंठ को हम कहते हैं एडम्स एप्पल। क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल दोस्तों। तो इसको एडम्स एप्पल क्यों बोला गया,
क्योंकि कंठ का विकसित रूप ही कहलाता है एडम्स एप्पल। तो एडम्स एप्पल क्या है, देखिए एक बार जो है जो क्रिश्चियन लोग होते हैं और जो अंग्रेज लोग थे, तो अंग्रेजों ने और क्रिश्चियनों ने क्या बोला कि जो पूरा संसार है वो किसके, एक आदमी और एक औरत से मिलकर बना, उनसे बना है। तो जो आदमी था वो उस आदमी ने क्या खाया था, सेब। जब उसने सेब खाया तो उसका सेब जो है इधर गले में आकर के फंस गया था, उसका सेब गले में आकर फंस गया, नीचे नहीं उतर पाया। तो वो जो सेब था वही सेब जो है हमें इधर जो है ग्लोटिस के रूप में, इसी को स्वराज्य भी कहते हैं, इसके रूप में दिखाया। और वो क्या खाया था, एप्पल। उसी के कारण जो है इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। बट कारण ये नहीं है, ये कुछ हार्मोन्स के कारण, लेकिन ऐसा बोला जाता है। तो कुछ हार्मोन्स के विकसित हो जाने के कारण जो है ये होता है। आप जो है ये जनरली युवा अवस्था वाले, किशोरावस्था से युवा अवस्था में जो जाते हैं तो लड़कों में जनरली जो है ये कंठ देखने को मिलता है। तो आज दोस्तों इधर तक जो है समझ में आ गया होगा। अब जो है इधर से वायु आई, यहां से जो आते हुए कहां आ गई है, वायुनाल। वायुनाल वायुनाल की लंबाई की बात की जाए तो ये होती है 12.5 सेंटीमीटर। कितनी, 12.5 सेंटीमीटर जो है वायुनाल की लंबाई। और हमने पाचन तंत्र में देखा था ये ग्रास, ये पूरा आहार नाल, इसकी लंबाई क्या होती थी, ये जो इसकी ये होती थी 25 सेंटीमीटर। तो इसी की आधी जो होती है ये वायुनाल, कितनी, 12.5 सेंटीमीटर। इधर जो है इधर आई। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि इधर जो है ये रिंग बने हैं, ये रिंग्स बने हैं। तो ये रिंग्स क्या काम करते हैं, तो ये रिंग इसलिए होते हैं, ये रिंग भी उपास्यों के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, उपास्यों के बने होते हैं। तो ये रिंग क्या काम करते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में ये जो वायुनाल है वो पिचक ना जाए, इससे पिचकने के लिए जो है हमारी वायुनाल में क्या पाए जाते हैं, रिंग, जिससे कि ये फूले भी ना ज्यादा और पिचकेगी ना, उसको समान स्थिति में जो है बना के रखते हैं ये। इसलिए वायुनाल में पाए जाते हैं क्या, ये रिंग्स पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि वायुनाल में जो रिंग पाए जाते हैं वो किसके बने होते हैं, तो उपास्यों के बने होते हैं। इसका क्या काम है, तो वो वायुनाल को पिचकने से जो है रोकने का कार्य करता है। तो दोस्तों इधर तक याद रखना। जैसे ये क्वेश्चन भी सीजीएल में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन आया था सीजीएल में कि कंठ का विकसित रूप क्या कहलाता है, तो इसका आंसर रखना आप कि एडम्स एप्पल जो है इसका आंसर रहेगा। कंठ का विकसित रूप एडम्स एप्पल कहलाता है। दोस्तों अब जो है वायुनाल ये आया। अब जहां से वायुनाल दो भागों में विभक्त होता है, एक भाग ये, एक भाग ये, इस भाग को हम कहते हैं ब्रोंकस। इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं, इस भाग को हम ब्रोंकस के नाम से जानते हैं। तो ब्रोंकस जहां से भागों में, दो भागों में विभक्त होता है, उस भाग को हम ब्रोंकस कहते हैं। अब ये ब्रोंकस भी आगे चल के जो है कई भागों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रोंकियोल्स। अब यदि ये छल्ले की बात की जाए तो ये जो है लगभग 20 से 22 छल्ले होते हैं इधर। कितने, 20 से 22 छल्ले जो है इधर पाए जाते हैं। अब जो इधर से जो ब्रोंकस विभक्त होता है इसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ये है ब्रोंकियोल्स, है ना। ये ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकियोल्स के ऊपर ये फुग्गे जैसे ये पाई जाती हैं क्या, वायु कूपिकाएं। कब पाई, क्या पाई जाती हैं दोस्तों, वायु कूपिकाएं। ये फुग्गे जैसे जो है वायु कूपिकाएं। और यदि ये बात करूं कि कितनी वायु कूपिकाएं, तो लगभग 3 करोड़ वायु कूपिकाएं जो है पाई जाती हैं। कितनी, लगभग 3 करोड़, लगभग 3 करोड़ वायु कूपिकाएं जो है पाई जाती है। मानव के अंदर लगभग 3 करोड़ वायु कूपिकाएं पाई जाती हैं। और ये वाला जो फेफड़ा ये पूरा जो है किससे घिरा होता है, एक झिल्ली होती है जिसे हम कहते हैं प्लूरल झिल्ली। कौन सी झिल्ली, प्लूरल झिल्ली के द्वारा जो है ये पूरी वायु कूपिकाएं घिरी होती हैं। और इस प्रकार जो है ये अपने फेफड़े हो गए, क्या हो गए, फेफड़े हो गए। अब ये होता है डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या होता है, तो जब ये जैसे हमने सांस लिया, तो सांस जब लेते हैं हम तो ये डायफ्राम ऐसी एक संरचना होती है, जब हम सांस लेते हैं तो ये ऐसे झुक जाता है। तो डायफ्राम उपास्थि का बना होता है, तो ये भी जो है नीचे झुक जाता है और जब हम छोड़ते हैं तो ऊपर उठ जाता है, मतलब ऐसा ऐसा होता है। तो ये डायफ्राम जो है पाया जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा ये पूरा इस माध्यम से जो है वायु हमारे इधर तक जो है आती है। तो नासिका से कहाँ आई वायु, नासिका से आते हुए कहाँ आई, दशनी नासामार्ग, नासामार्ग से ग्लोटिस, ग्लोटिस से कंठ, कंठ से वायुनाल, वायुनाल से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से वायु कूपिका में जो है वायु आई। अब जो है इधर से हमने ऑक्सीजन को इधर से लिया और जो कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो वायु है उसको अब इसी जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से जो है ये बाहर वायुमंडल में चली जाती है। तो कहां से आई थी? ब्रोंकियोल, वायुकुपिका, वायुकुपिका से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल से ब्रोंकस, ब्रोंकस से वायुनाल, वायुनाल से कंठ, कंठ से ग्लोटिस, ग्लोटिस से नासामार्ग, नासामार्ग से नासिका, और इस प्रकार जो है वातावरण में वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो वायु होती है वो चला जाता है। तो आई होप दोस्तों आप सबको जो है इधर तक समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो आप जो है कभी गौर करना, जब आप सांस लेते हो तो उस टाइम पर जो है जब ये फूलते हैं, क्या ये जब फेफड़े जब फूलते हैं तो आपका जो चेस्ट वाला भाग होता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ महसूस करेगा, और ये होता है क्या, ये जो जब फूलते हैं तो ये नीचे जाता है, और जब ये नीचे जाता है ना तो पेट अंदर पचक जाता है। आप सब लेगा देख भी सकते हैं, लेके जब चेस्ट फूलेगा तो पेट आपका अंदर हो जाएगा, और जब पेट बाहर निकलेगा तो चेस्ट आपका अंदर हो जाएगा। इस प्रकार जो है प्रोसेस चलती है, क्योंकि डायफ्राम ऊपर नीचे होता है, इस प्रकार से जो है इसी कारण ऐसा होता है। तो आई होप दोस्तों आप सबको जो है इधर तक समझ में आ गया होगा। अब जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप पूरा इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास जो है 2 प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। 2 प्रक्रिया कौन कौन सी है? तो पहली है निश्वसन और निश्वसन। यदि हम बात करें श्वासोच्छ्वास की, तो श्वासोच्छ्वास क्या है? तो फेफड़ों के द्वारा वायु को लेना और छोड़ना ही कहलाता है श्वासोच्छ्वास। तो वायु को लेना और छोड़ना ही कहलाता है श्वासोच्छ्वास। फेफड़ों के द्वारा ये 2 प्रक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। पहली निश्वसन, निश्वसन मतलब कि जिसमें हम वायु को लेते हैं, और निश्वसन जिस मार्ग से हम वायु को छोड़ते हैं। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।